हेलो स्टूडेंट्स, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में अपन संयोजन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। उसके बाद अपघटन या वियोजन अभिक्रिया के 3 टाइप थे। आपने ऊष्मीय वियोजन पढ़ा, विद्युत वियोजन पढ़ा और प्रकाशिक वियोजन। अगली वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। किसे कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील अभिकारक होता है ना, वो कम क्रियाशील अभिकारक से आयन या किसी समूह को प्रतिस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन आता है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया या कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली जाती है। देखो, आपको प्रश्नावली ए में कॉपर सल्फेट का विलयन दिया गया है, जिसका जनरली नीला रंग होता है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आप लोहे की कील डाल रहे हो, तो लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है, आपसे क्वेश्चन कर लेता है, या विलयन का रंग भूरा क्यों हो जाता है। दोनों ही स्थिति में आपको एक्सप्लेन करना है। अब कॉपर सल्फेट है ना, उसमें कॉपर धातु है वो आयरन धातु से कम क्रियाशील है। अपन चैप्टर 2 में धातुओं की सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे, उसमें और बता देंगे। बाकी आप याद रखना, कॉपर है वो केवल और केवल एजी धातु से अधिक क्रियाशील है, बाकी धातुओं से कम क्रियाशील है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहा है अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण सल्फेट आयन को विस्थापित कर लेता है और आयरन सल्फेट का निर्माण कर लेता है। कॉपर विक्षेपित हो जाता है। यही कारण है कि कॉपर सल्फेट का नीला रंग लोहे की कील डालने पर भूरे रंग में बदल जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखना। अब देखो, आपने समझा कि विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण। विस्थापन में मैंने आपको बता दिया, अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो कम अभिक्रियाशील धातु से आयन या समूह का प्रतिस्थापन कर देगी। आपने देखा कॉपर सल्फेट है, CuSO4 क्या है? कॉपर सल्फेट। उसमें आपने लोहे की कील डाली थी, तो लोहा है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण सल्फेट आयन को क्या कर लेता है? विस्थापित कर लेता है, आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर निक्षेपित हो जाता है। फर्स्ट उदाहरण आप समझ गए होंगे कि कॉपर सल्फेट में यदि आप आयरन यानी लोहे की कील डालो तो आयरन अधिक क्रियाशील होने के कारण सल्फेट आयन को विस्थापित कर लेता है। इसी प्रकार से आप बता सकते हो, यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक भी आप डालोगे ना, जिंक का टुकड़ा आपने डाल दिया, तो जिंक भी कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है और सल्फेट आयन को विस्थापित कर लेती है, जिंक सल्फेट का निर्माण कर लेती है, कॉपर अपने आप में निक्षेपित हो जाता है। ये कुछ अब रासायनिक अभिक्रियाओं में विस्थापन के ही समान एक दूसरी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनमें अभिकारक के मध्य यानी दोनों अभिकारक हैं वो आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है द्विविस्थापन का, उसको अच्छे से लर्न करना है। सोडियम सल्फेट की जब बेरिलियम क्लोराइड से अभिक्रिया करवाई जाए, सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड, तो बेरिलियम का तो सल्फेट बन जाता है किस रूप में? अवक्षेप के रूप में। अवक्षेप ऐसा पदार्थ जो विलेयशील नहीं हो, सॉलिड फॉर्म में प्राप्त होता है। ये दोनों पहले सोडियम सल्फेट और बेरियम जो क्लोराइड थे वो एक्वस फॉर्म में थे, विलेन के रूप में थे, जलीय अवस्था में थे। इनको जैसे ही अभिक्रिया करवाई जाती है तो द्विविस्थापन